जरा सोचिए, चुनाव का दिन आता है, आप मतदान देने केंद्र पर पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ वोट डालने के लिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही मतदान अधिकारी सूची में आपका नाम चेक करते हैं, खोजते हैं, क्या होता है? नाम गायब मिलता है। न यह कोई कंप्यूटर की गलती है, न ही आप कहीं और शिफ्ट हुए हैं, लेकिन आप मताधिकार से वंचित हो गए हैं, चुपचाप वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। यह कोई अपवाद नहीं है, ऐसा हो रहा है। और विपक्ष के नेता ने भी ऐसे आरोप लगाए हैं कि 65 लाख के करीब बिहार में जो मतदाता हैं उनके नाम हटा दिए गए हैं, वो गलत तरीके से हटाए हैं। लाखों लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। सच्चाई चौंकाने वाली है। कभी यह लापरवाही से होता है और कभी जानबूझकर। लेकिन याद रखिए, आपके पास कानूनी अधिकार हैं कि आप इसे रोक सकते हैं। आज हम विस्तार से समझेंगे कि भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे वोटर लिस्ट तैयार करता है और अपडेट करता है, और आपको कौन कौन से संवैधानिक और कानूनी अधिकार मिले हैं कि आप अपनी वोटर लिस्ट में जो आपकी एंट्री है, प्रविष्टि है, उसकी जांच कर सके, और अगर उसमें कोई गलती या खामी पाई जाए तो उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं, और यदि आपको गलत तरीके से हटाया जाता है तो आप कैसे कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है। और ध्यान रखिएगा, जानना और न जानना आपके लिए फर्क पैदा कर सकता है। एक और आपका वोट है और दूसरी तरफ आपकी आवाज का छिन जाना है। ध्यान रखिएगा। दिस इज आशीष जैन और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां पर हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो कानूनी अधिकार या वोटर राइट्स, वोटर लिस्ट में सही तरीके से अपडेशन होना, ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसको समझते हैं। भारत एक लोकतंत्र है, सभी को पता है। और जो भारत लोकतंत्र है वो एक मूल सिद्धांत पर टिका हुआ है, वो है कि हर योग्य नागरिक को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन यह अधिकार तभी सार्थक है जब आपका नाम निर्वाचन सूची यानी कि इलेक्टोरल रोल में मौजूद है। हालांकि यह भी पाया गया है कि इलेक्टोरल रोल से रिलेटेड कुछ आम समस्याएं नागरिकों को मिलती हैं, जैसे कि बिना सूचना के नाम हट जाना, दूसरा नामों में गलत स्पेलिंग या फिर डुप्लीकेट होना, तीसरा गलत निर्वाचन क्षेत्र, चौथा मृतक व्यक्तियों के नाम मौजूद लेकिन असली मतदाता के नाम गायब हैं, और पांचवा बूथ लेवल अधिकारी द्वारा ड्राफ्ट सूची की सही जानकारी न देना। भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अनुच्छेद 324 के तहत स्वतंत्र, निष्पक्ष और सही मतदान सूची बनाने और बनाए रखने की संवैधानिक शक्ति है। इसका कानूनी ढांचा एक बार समझ लेते हैं। यह आता है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 से। उसकी धारा 15 से 24 मुख्यतः इसके ऊपर बात करती है, और उसके साथ साथ पंजीकरण नियम 1960 और निर्वाचन आयोग के मैनुअल और दिशा निर्देश भी इस बारे में बात करते हैं। एक नागरिक के रूप में आपकी भूमिका निष्क्रिय है। अगर आपका नाम गलती से हट जाए मतदाता सूची से, आपको अधिकार है कि आप अपनी प्रविष्टि को देखें, आपत्ति दर्ज करें, सुधार कराए और यहां तक कि अपील भी करे। तो अब आगे बात करते हैं, कानूनी नींव क्या है, मतदाता सूची की प्रक्रिया क्या है। मतदाता सूची की कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो धारा 15 जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा है, वो ये कहती है कि हर निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची तैयार की जाएगी, जिसमें उस क्षेत्र में सामान्यतः निवास करने वाले सभी योग्य व्यक्तियों के नाम होंगे जो मतदान देने लायक है। और इसकी धारा 16 कहती है अपात्रता के बारे में, जैसे कि कोई गैर नागरिक है या मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति है या फिर कोई कानून अयोग्य है तो उसको मतदान देने का अधिकार नहीं मिलेगा। और धारा 17 और 18 बात करती है कि कोई भी व्यक्ति 2 निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत नहीं हो सकता और न ही एक ही सूची में 2 बार उसके नाम शामिल हो सकते हैं।
धारा 19 की बात करें तो वो सामान्य निवास की परिभाषा देता है, और धारा 20 बात करता है कि सूची का वार्षिक संशोधन होगा और निरंतर अद्यतन भी होगा, अध्ययन भी होगा। और धारा 22 कहती है कि प्रविष्टियों में सुधार होगा अगर जरूरत पड़ती है, कोई आपत्ति करता है, सुधार करने की जरूरत है तो सुधार भी होगा ही होगा। और धारा 23 कहती है कि नाम शामिल करने का अधिकार होगा, जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, मतदाता सूची में नहीं है, उसको फॉर्म 6 भरना होगा और वो अपना नाम मतदाता सूची में ऐड करा सकता है। और इसके साथ साथ धारा 24 जो ये कहती है कि जो इलेक्टोरल रोल ऑफिसर होगा उसके आदेश के खिलाफ आप अपील भी कर सकते हैं, कि अगर आपका नाम गलती से हटा दिया गया है और आपको लगता है कि वो गलत तरीके से हटाया गया है, आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, और उसके ऊपर अगर इलेक्टोरल रोल ऑफिसर कोई फैसला ले लेता है तो आप उसके फैसले के खिलाफ भी अपील दायर कर सकते हैं। अगर नियमों की बात करें तो नियम 1960 के तहत फॉर्म 6 नाम जोड़ने हेतु होता है, और फॉर्म 7 जो है वो आपका अगर किसी का गलत नाम जुड़ा हुआ है तो उसको हटाने के लिए, जैसे मृत लोगों के नाम हटाने के लिए, या फिर कोई दूसरी जगह चला गया है, दूसरी कंस्टिट्यूएंसी में चला गया है तो उसका नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 भरा जाता है। और फॉर्म 8 सुधार वो स्थानांतरण हेतु ये भरा जाता है। निर्वाचन आयोग की अगर हम प्रमुख प्रथाओं की बात करें तो वो क्या है, सबसे पहले ड्राफ्ट रोल प्रकाशित करता है निर्वाचन आयोग और आपत्ति और सुझाव लेने हेतु, और फिर उसके बाद फाइनल रोल प्रकाशित होता है जो चुनाव के लिए वही यूज होता है, उसी के बेस पर जो आम जनमानुस है मतदान करता है। और उसके साथ साथ विशेष सारांश संशोधन SSR या फिर विशेष गहन संशोधन जैसे कि अभी बिहार में चला हुआ है SIR, ये सारी प्रक्रिया होती हैं। अब बात करते हैं कि नागरिक वोटर लिस्ट कैसे जांच सकते हैं। क्या नागरिक वोटर लिस्ट को जांच सकते हैं, उसके बारे में भी जानिएगा। जांच के तरीकों की बात करें तो ऑफलाइन कर सकते हैं आप अपने बूथ लेवल ऑफिसर या फिर इलेक्टोरल रोल ऑफिसर के कार्यालय या फिर संशोधन केंद्र जाकर आप इसको जांच सकते हैं। और ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं आप? ऑनलाइन करने के लिए आपको NVSP पोर्टल यानी कि राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर जाना होगा। वहां पर आप वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए भी कर सकते हैं, या फिर राज्य की जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिसर की जो वेबसाइट है वहां से भी कर सकते हैं। मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो वेबसाइट है वहां पर भी आप कर सकते हैं। अपना एपिक नंबर मतदाता कार्ड नंबर का डालकर आप अपनी प्रविष्टि को चेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो कदम मैं आपको बता रहा हूं। कहां कर सकते हैं? ऑफलाइन भी बता दिया, मैं से ऑनलाइन भी बता दिया। ऑफलाइन कैसे बताया? ऑफलाइन में आप BLO के पास जा सकते हैं, या फिर इलेक्टोरल रोल ऑफिसर के पास जा सकते हैं, या फिर संशोधन केंद्र में जा सकते हैं। ऑनलाइन आप NVSP पोर्टल यानी कि राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, वोटर हेल्पलाइन ऐप के थ्रू कर सकते हैं, या फिर राज्य निर्वाचन आयोग की जो वेबसाइट है वहां से कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको अपने एपिक नंबर जो आपका वोटर ID कार्ड नंबर है जो आपके पास उपलब्ध है उससे अपना इलेक्टोरल रोल सर्च करना है, या फिर आप अपने नाम से भी और कंस्टिट्यूएंसी में सर्च कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपना नाम, पता और निर्वाचन क्षेत्र देखिएगा, और गलत या गायब होने पर आपको क्या करना होगा। अगर आपका नाम निर्वाचन सूची से गायब मिलता है, मतदाता सूची से गायब मिलता है, तो आपको फॉर्म 6 भरना होगा अपना नाम जुड़वाने के लिए। फॉर्म 7 भरना होगा अगर कोई आपत्ति है या किसी का गलत नाम जुड़ा हुआ है उसको हटाने के लिए, और फॉर्म 8 भरना होगा सुधार या फिर स्थानांतरण के लिए। डेडलाइन की अगर ध्यान रखें तो जब भी SSR होती है वो अंतिम सूची से पहले होती है। निरंतर अद्यतन साल भर चलता है और चुनाव घोषित होने के बाद रुक जाता है। आपको यहां पर मेरी एक सलाह है कि चुनाव के कम से कम आप 3 से 4 महीने पहले सूची को जरूर जांच लें। अब बात करते हैं आधार लिंकिंग की सच, और इस पर पूरा कानून क्या है वो भी समझते हैं। चुनाव कानून संशोधन अधिनियम 2021 इस पर मुख्यतः बात करता है। आपका मतदाता पहचान पत्र आधार लिंक की अनुमति देता है डुप्लीकेट को रोकने के लिए, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि लिंकिंग स्वैच्छिक है, कि आप चाहें तो कर सकते हैं या ना चाहें तो मत करिए। ना लिंक करने पर आपका नाम हटाया नहीं जा सकता, ये रुख है इस कानून का। और जो इसका नियम 26B 1960 का है, जो रूल का है, वो ये कहता है कि स्वैच्छिक आधार प्रस्तुत करने की प्रक्रिया बताता है। वो ये कहता है कि हालांकि निजता और डेटा सुरक्षा को लेकर बहस जारी है, आप ये भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं संवैधानिक अधिकारों की।
भले ही मतदान का जो अधिकार है वो वैधानिक है, संविधान के अनुच्छेद 326 के अंदर है, लेकिन अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 21 जो मनमानी कार्रवाई से मुक्ति देता है और मुक्त और निष्पक्ष चुनाव का अधिकार मूल संरचना का हिस्सा इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने बताया था। ये सब मिलकर सुनिश्चित करते हैं कि गलत विलोपन को, गलत नाम हटने को आप हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती दे सकते हैं। दूसरा, आवेदन के बावजूद नाम न जोड़ने पर भी चुनौती दी जा सकती है। और तीसरा, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता को मजबूत किया है। अब बात करते हैं आम समस्याएं और उपाय क्या हैं, उनमें आप कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर हम समस्याओं की बात करें तो समस्याएं आती है कि बीएलओ कभी आता ही नहीं है चेक करने। दूसरा, ड्राफ्ट रोल की सही जानकारी न मिलना। तीसरा, पोर्टल पर पुराना डेटा होना। चौथा, दरवाजा बंद लिखकर नाम हटाना। सर्वेक्षण के लिखे कई बार जब चेक करने आते हैं, चेक करने आएंगे नहीं, ये लिख देंगे कि घर का दरवाजा बंद है। तो इससे उपाय आप कैसे कर सकते हैं, आपको ERO यानी कि इलेक्टोरल रोल ऑफिसर को लिखित में शिकायत देनी होगी, और या फिर आप राज्य या राष्ट्रीय पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तीसरा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अपील कर सकते हैं। और चौथा, राज्य चुनाव आयोग या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संपर्क करिए। और धारा 24 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 1950 के तहत आप अपील कर सकते हैं, और आपात राहत हेतु आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने कभी वोटर लिस्ट चेक की है और गलती पाई है, या किसी का नाम गलती से हटा दिया देखा है? अगर हां तो आप यस लिखिए, और नहीं देखा है तो आप नो लिखिए। चलिए देखते हैं कि कितने लोग सचमुच अपने मताधिकार पर नजर रखते हैं। अब बात करते हैं कि क्यों जरूरी है मतदाता सूची की जांच करना चुनावों से पहले। मतदाता सूची अगर एक मतदान देने वाला जो एलिजिबल वोटर है वो चेक करेगा तो इससे क्या होगा, फर्जी वोटिंग को रोकेगा। दूसरा, गलत विलोपन से बचाता है। और तीसरा, वरिष्ठ नागरिकों के वोट को सुनिश्चित करता है। और चौथा, मृतक व डुप्लीकेट नाम हटाने में भी मदद करता है। सही मतदाता सूची का मतलब है निष्पक्ष चुनाव की गारंटी। अब अंत में हम अपने बात करते हैं निष्कर्ष की, कंक्लूजन की। मतदाता सूची की गलती आपकी आवाज को लोकतंत्र में चुप करा सकती है, लेकिन कानून आपके साथ है। चाहे वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 हो, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नियम हो, या फिर संवैधानिक सिद्धांत हो, आपके नाम की जांच व सुरक्षा की गारंटी देते हैं। और मेरा आपसे निवेदन है कि आज ही आप अपनी मतदाता सूची जांचें, और समय रहते फॉर्म 6, 7, 8 को जो भी आपको सूटेबल लगे, जो आपके केस में अप्लाई करता हो, आप उसको भरिए, और परिवार और दोस्तों और पड़ोसियों को भी प्रेरित करिएगा। अगर लोकतंत्र एक इमारत है तो वोटर लिस्ट उसकी नींव है, ध्यान रखिएगा, और आप उसके संरक्षक हैं। इसी के साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। और अगर आप मानते हैं कि हर भारतीय का वोट सुरक्षित होना चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और सभी के साथ शेयर करिएगा, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का आप मेंबर हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले समय में आपको और ऐसी ही चुनावी सुधारों से लेकर जजमेंट्स मिलती रहे, निर्णय मिलते रहे, या फिर और भी जो कुछ है वो सब कुछ मिलता रहे। आइए मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जहां कोई भी लोकतंत्र से बाहर न रह जाए। अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की या फिर सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्सेज के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से और हमारी ऐप दून लॉ मेंटर से। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर।